अंगम गलितम मुंडम पलितम दसन विहीनम जातक तुंडम तबहु न छूटत आशा पिंडम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। आदि शंकराचार्य ने कहा कि भाई भागवतम और भगवत गीता दो अलग अलग चीजें हैं। भगवत गीता गीतो उपनिषद है, श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद भगवत गीता है, और भागवतम वो ग्रंथ है जिसके अंदर भगवान श्री कृष्ण के 10 स्कंदों में सारी बातें बताई गई, ध्यान योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, और उसके बाद आर्ट ऑफ डाइंग, कि मरते कैसे हैं। जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और मर करके ही पाइए पूर्ण परमानंद। मैंने खुद कई बार आर्ट ऑफ डाइंग कराया है ऋषिकेश में। तो मैंने वहाँ पर, मतलब मैं बहुत कम उम्र हुआ, 10 या 11 साल की एज होगी, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसी ही थी, क्योंकि 5th या 6th स्टैंडर्ड में पढ़ता था मैं। तो वहाँ मैंने बोला भा से भक्ति, ग से ज्ञान, वा से वैराग्य और ता से त्याग, ये है भागवत। भा से भक्ति, इदम नमम, ये मेरा नहीं है तेरा है, यही भक्ति है। इसका एक्चुअल मीनिंग यही है, फिर आपने ऐसा बोला? नहीं, एक्चुअल मीनिंग भी यही है, लेकिन ये सहज भाषा में है। 2 तरीके की भाषाएं यूज की गई है। एक वैदिक भाषा है जो ऋषि और मुनियों के लिए है, ठीक है, और एक पौराणिक भाषा है जो भोले भाले लोगों के लिए है। सबके लिए एक जैसी भाषा नहीं है। लॉजिकल लोगों को अलग तरीके से डील किया जाएगा और इमोशनल लोगों को अलग तरीके से डील किया जाएगा। अगर आप लॉजिक वाले व्यक्ति को बताओगे कोई बात, तो उसके लिए बिल्कुल अलग तरीके से। जैसे अगर मान लो कोई किसी से कहे कि भाई ध्यान करने से ना सब कुछ हो जाता होता है, क्या हो जाता है भाई? अब उससे पूछो अच्छा सब कुछ करने से क्या हो जाता है? अगर आप उसे तर्क करने लग जाओ तो वो नहीं बता पाएगा। ध्यान करने से क्या होता है? ध्यान करने से आपको अपना बोध हो जाता है, आपको आनंद का अनुभव होता है, आपको शांति का अनुभव होता है, आपको रस आता है, आपको मजा आता है, आप भीतर से भरपूर महसूस करते हो। आप खुशी को कैसे बता सकते हो? खुशी होती है, खुशी क्या, अब वो शब्द में तो नहीं डिफाइन की जा सकती। तो ऐसे हमने सहज भाषा में बोला था। भा से भक्ति, भक्ति 9 प्रकार की है, लेकिन उसमें सहज एक ही लाइन में अगर भक्ति को बताना हो तो इदम नमम, ये मेरा नहीं है तेरा है, ये परमात्मा का है, सारा संसार ईश्वर का है और हम मात्र निमित्त हैं, ये भक्ति है। ग से ज्ञान, अहम आत्मा मम शरीर, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं और ये मेरा शरीर है, मैंने शरीर धारण किया है, ये ज्ञान हो गया। वा से वैराग्य, अहि संसारे खल दुस्तारे कृपया वारे पाहि मुरारे, ये जो संसार है ये पीड़ा, ये कष्ट से ज्यादा कुछ नहीं है। महात्मा बुद्ध ने भी ये जाना कि ये संसार सिर्फ दुख है और मनुष्य निरंतर दुखों की खेती कर रहा है। जब उनको ये बात पता चली तो उससे वैराग्य आ गया। फिर ता से त्याग, अंगम गलितम मुंडम पलितम दसन विहीनम जातक तुंडम तबहु न छूटत आशा पिंडम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। आदि शंकराचार्य ने कहा कि भाई शरीर गल जाएगा, अंगम गलितम मुंडम पलितम, सिर पिलपिला हो जाएगा, दसन विहीनम, दांत भी गिर जाएंगे, जातक टुंडम, कमर झुक जाएगी, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते, वरना इस संसार की ममता, इस संसार का लगाव, इस संसार का मोह नहीं जाएगा। तो क्या हुआ? अब त्याग, त्याग की भावना कब आती है? जब आपको वैराग्य हो जाता है। और मैं एक बहुत मजे की बात बताता हूँ आपको। हम जितने भी साधन कर रहे हैं, जितनी भी साधना कर रहे हैं, चाहे मंत्र जप रहे हैं, चाहे ध्यान कर रहे हैं, चाहे स्वाध्याय कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, एक दिन इन सारे साधनों का फल है वैराग्य। आपका मन सबसे हट जाएगा। वैराग्य आते ही आपको ज्ञान हो जाएगा, बोध हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आप क्या हो। आप सीमित नहीं हो, आप असीमित हो, आप पूर्ण हो, कंप्लीट हो। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, आप कंप्लीट हो अपने आप में, आपको किसी चीज की भी अभाव नहीं है। उस ज्ञान से प्राप्त होगी भक्ति। आप समझ जाओगे कि आप यूनिवर्स के साथ जुड़े हुए हो, आपका प्रेम है। भक्ति से क्या प्राप्त होगा? भगवान। आपको 5 तत्वों का, भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से आकाश और ना से नीर, इन 5 तत्वों का बोध हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? भगवान से प्राप्त होगा प्रेम। है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं है। परम, जो परम शब्द है उससे प्रेम आता है। फिर प्रेम से क्या प्राप्त होगा? प्रेम से वह शून्य, वो जीरो प्राप्त होगा, जहां से हम लोग शुरू कर रहे थे।